हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स। और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। मैंने इसके पहले पार्ट में आप लोगों को सॉल्यूशन सेट निकालना सिखाया था और अब उस सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अब मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आप लोगों को होल नंबर, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको ये नंबर सिस्टम्स के बारे में जानकारी ना हो तो मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है नंबर सिस्टम का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर ले लिया आपका x इज़ लेस देन 5, यानी जो x की वैल्यू वो क्या है, 5 से लेस है ना। तो इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए एक ये ले रहा हूँ मैं और एक मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि इसमें 5 इंक्लूड नहीं है और इसमें 5 आपका इंक्लूड है। ठीक है, और ये जो दिया जा रहा है ये आपका x बिलोंग नेचुरल नंबर है। ठीक, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे 1 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ये आपका आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। चाहो यहाँ पर लिख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलता चला जाएगा ये -1 -2 -3 -4। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पहले कह रहा है जो x की वैल्यू है, यानी जो x है x इज़ लेस देन 5, यानी x जो है वो 5 से लेस है। ठीक है ना, और नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे एक डार्क सर्कल बनाना है आपको 2 पर, 3 पर, 4 पर। ठीक है, 5 पर डार्क सर्कल नहीं बनाना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा था जो x की वैल्यू है वो 5 से लेस है। क्लियर। इसी तरह से अगर ये कह रहा होता x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसमें 5 इंक्लूड था, ये 5 वाला भी आपका क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। यानी जो मैंने ये लिया था x इज़ लेस देन 5, इसमें 5 इंक्लूड नहीं था, और जो मैंने ये लिया यहाँ पर x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, इसमें आपको 5 इंक्लूड है ना। तो जो हमारे क्वेश्चन दिए जाएंगे नंबर लाइन के वो 3 तरह से दिए जाएंगे, या तो x बिलोंग आपको नेचुरल नंबर कहा जाएगा, या फिर x बिलोंग होल नंबर कहा जाएगा, या फिर x बिलोंग इंटीजर कहा जाएगा, है ना। तो इसमें आपको जो है ये डार्क सर्कल बनाने हैं, इस तरह से डार्क सर्कल आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर ये कह देगा x बिलोंग रियल नंबर, ठीक, तो ये आपको डार्क सर्कल नहीं बनाने हैं, बल्कि यहाँ पर एक डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैंने अभी नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल देखा, अब हम देखते हैं होल नंबर का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो x की वैल्यू थी आपकी x इज़ लेस देन 3, एक ये ले लिया, और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है ना, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करें, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता चला जाएगा ये, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये भी आपका चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका 1 था, 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जो कह रहा है ये आपका x बिलोंग होल नंबर था। ठीक है ना, ये x किस में बिलोंग कर रहा है ये मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना आप यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये कह रहा था x इज़ लेस देन 3 आपका ये था। ठीक है, तो 3 इंक्लूड नहीं है, यानी कि 2 को डार्क करना है, 1 को डार्क करना है और 0 को डार्क करना है, क्योंकि जो हमारे होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 0 1 और 2, यही यहाँ पर आपने डार्क सर्कल कर दिया। तो ये आपका x इज़ लेस देन
3 का रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया। ठीक, अगर यहाँ पर ये कह रहा होता x इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये जो 3 था इसको भी हम क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से x बिलोंग z, तो जो हमारा z होता है ये हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। यानी कि जो इंटीजर्स होता है वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और ये 0 इंटीजर भी आपका होता है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन 4, है ना, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये जो x है वो आपका -3 से बड़ा है, ग्रेटर है, और आपका यहाँ पर ये 2 से लेस है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये ले लिया। इसमें देखिए क्या यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि -3 इंक्लूड है और यहाँ पर ये 2 इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर ना तो -3 इंक्लूड है और ना ही आपका 2 इंक्लूड है। तो जो x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और 2 से छोटी है, और यहाँ पर -3 से लेकर 2 तक है ना, और यहाँ पर जो x बिलोंग है वो है आपका इंटीजर। क्या है, इंटीजर। तो हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इस तरह से एक ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 और ये आपका -5। ठीक है, देखिए जो बीच की गैपिंग है ये आपकी गैपिंग इक्वल होनी चाहिए, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये गैपिंग कम और ज़्यादा ना हो, इसलिए इससे आप लोग जो है इसको जो है आप लोग स्केल से ड्रॉ करिएगा। तो देखिए पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ। जो x की वैल्यू कह रहा है वो क्या है, -3 और 2 इसके बीच में है, तो -3 आपका ये दिख रहा है, ठीक है, और 2 आपका ये दिख रहा है, लेकिन ना तो ये इंक्लूड है ना ही ये इंक्लूड है, तो इसके बीच में जो नंबर आएंगे उन्हें आपको डार्क कर देना है इस तरह से डार्क। सॉरी ये 2 वाला नहीं इंक्लूड है, ये 2 पर सर्कल नहीं करना था, सिर्फ ये 1 तक होगा, -2 -1 0 और 1, ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने कर दिया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम ये ले लेते, ठीक है, -3 से लेकर 2 तक, तो आपका ये 3 वाला भी डार्क हो जाता और आपका ये 2 वाला भी डार्क हो जाता, ठीक है। तो इसको आपने क्या किया, इसको आपने नंबर लाइन पर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है। यहाँ पर ये कह रहा है जो x की वैल्यू है यानी x इज ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा है, यानी कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता चला जाएगा, है ना। लेकिन x क्या है आपका, x आपका नेचुरल नंबर है। वही देखिए यहाँ पर भी किया मैंने, x इज ग्रेटर देन 3 यानी x की जो वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है, लेकिन x क्या है, होल नंबर है। यहाँ पर भी वही है, x इज ग्रेटर देन 3, लेकिन यहाँ पर x क्या है आपका, इंटीजर है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब x हमारा नेचुरल नंबर में, होल नंबर में और इंटीजर में बिलोंग करेगा तो सिर्फ हमें डार्क सर्कल बनाने हैं बस। तो अब देखिए यहाँ पर ये पहला वाला क्वेश्चन नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, और ग्रेटर देन 3 बोल रहा था, तो ये 3 इंक्लूड नहीं है इसमें, सिर्फ ये 4 लिया जाएगा, इसको डार्क कर देना है, 5 को डार्क कर देना है, 6 को डार्क कर देना है, 7 को डार्क कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से चलता चला जाएगा, इसलिए इस एरो को भी आपको डार्क कर देना है, ठीक है, सिर्फ एरो को डार्क किया जाएगा, लाइन को डार्क नहीं करना है। इसी तरह से अगर आपका होल नंबर होता, होल नंबर 0 से शुरू होता है, ठीक, लेकिन x की वैल्यू क्या कह रहा है 3 से ग्रेटर है, ठीक, तो यही आपका आंसर होल नंबर के लिए हो जाएगा और यही आपका आंसर इंटीजर के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और आपके निगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर इस तरह से दिया होता कि ये 3 जो है आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये इसमें 3 भी इंक्लूड कर लेते हैं हम, इसको भी क्या करते हैं हम, डार्क कर देते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर लेस होता, अगर यहाँ पर लेस होता तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं,
तो 1 को डार्क करते हैं, 2 को डार्क करते हैं, ठीक है, जैसा कि भी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। देखिए अभी यहाँ बात हो रही थी नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके इंटीजर्स की। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हमारा x बिलोंग होगा रियल नंबर में, तो रियल नंबर में सिर्फ डार्क लाइन ड्रॉ की जाती है। किस तरह से ड्रॉ की जाती है मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैंने लिया x इज लेस देन 4, ठीक है, और जो x था वो आपका रियल नंबर में बिलोंग है। तो हमने क्या किया, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और ये आपका -4। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जो x की वैल्यू है वो आपकी 4 से लेस है ना। देखो इस 4 को इंक्लूड नहीं किया गया है, इस 4 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हॉलो सर्कल बनाना है यानी एम्प्टी सर्कल बनाना है, और जो x की वैल्यू थी वो 4 से कम है, तो हमें कम की तरफ चले जाना है यहाँ पर ये, ठीक है, कम की तरफ चले जाना है। और पूरी लाइन को क्या कर देना है, पूरी लाइन को हमें डार्क कर देना है, इस पूरी लाइन को डार्क कर देना है, और एरो को भी हमें क्या करना है, ये डार्क कर देना है, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। इसी तरह से अगर हम एक क्वेश्चन और ले लें, जो x की वैल्यू है, अच्छा इसमें ये देखिए, इसमें जो x इज लेस देन लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे हम ये साइन लगा दें, इक्वल का साइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4 को भी इंक्लूड कर लिया है। तो अब यहाँ पर ये एम्प्टी सर्कल नहीं बनेगा, इसी सर्कल को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तो जब 4 इंक्लूड होगा या कोई भी नंबर इंक्लूड है तो उसको हमें डार्क कर देना है रियल नंबर के लिए, ठीक है, और पूरी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अगर ये नंबर इंक्लूड ना होता तो उसको सिर्फ हम क्या करते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो x की वैल्यू है वो आपकी -3 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, और जो x बिलोंग कर रहा है वो आपका रियल नंबर है। तो क्या करते हैं हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है जो x की वैल्यू -3 से ज़्यादा है, तो -3 है कि नहीं है, तो यहाँ पर आप बनाइए एम्प्टी सर्कल, ठीक है। यहाँ पर एक हॉलो सर्कल, एम्प्टी सर्कल हमने बना दिया यहाँ पर ये। और देखिए x के लिए क्या किया हमने, पूरी यहाँ से पूरी लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि जो x की वैल्यू -3 से ज़्यादा थी, कितनी ज़्यादा थी ये मुझे नहीं पता है, ठीक। तो ये पूरी लाइन डार्क कर दी जाएगी, ये एरो को भी डार्क कर दिया जाएगा। यही हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, x इज ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह का साइन लगा होता तो इसका मतलब क्या है, आपने -3 को भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये जो हॉलो सर्कल था, एम्प्टी सर्कल, इसको हमने क्या किया, इसको भी हम डार्क कर देंगे। क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो आपकी -3 से ज़्यादा थी, ठीक है, और आपकी 2 से लेस थी। जो x की वैल्यू है वो आपकी -3 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। और जो x है ये आपका क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में ही ये डार्क लाइन बनाई जाती है, ये बात ध्यान रखिए आप। और किसी में आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में लाइन को डार्क नहीं करना है, सिर्फ आपको डार्क सर्कल बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। तो आप देखिए -3x की जो वैल्यू -3 से ज़्यादा है और 2 से कम है, यानी ना तो 3 को इंक्लूड किया जा रहा है ना ही 2 को, है ना। तो यहाँ जो -3 लिखा है, यहाँ पर एम्प्टी सर्कल बनाना है, 2 पर एम्प्टी सर्कल बनाना है, और इतनी इस लाइन को डार्क कर देना है ये, ठीक है। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा था इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह का साइन लगा होता, है ना, 3 के, यानी सिर्फ -3 को इंक्लूड किया है, तो इस -3 को भी क्या करते हैं, हम डार्क कर देते हैं, ठीक है। और अगर ये 2 के पास ये वाला साइन लगा होता तो हम इस 2 को भी क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है ना, तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।